Hey folks, what is up? This is Mohammad Alim and you're watching Economics Heaven. तो आज हम बात करने वाले हैं यूएस डेट सीलिंग के बारे में, जो अभी का बहुत ही हीटेड टॉपिक है। तो आज हम समझेंगे कि यूएस डेट सीलिंग एक्चुअल में होती क्या है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसका इकोनॉमी में इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है और इसके पीछे एक्चुअली ये बढ़ाते कैसे हैं। तो आइए एक एक करके हम इन सारी बातों को आज जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है कि या एक्चुअली ये डेट सीलिंग होती क्या है। तो इसको हम आसान भाषा में समझते हैं कि डेट सीलिंग और कुछ नहीं बल्कि एक वो लिमिट होती है जहां तक एक पर्टिकुलर कंट्री बोरो कर सकती है, उसके ऊपर एक पर्टिकुलर कंट्री बोरो नहीं कर सकती। जैसे एक नॉर्मल इंसान के पास एक क्रेडिट कार्ड होता है, उस क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट होती है। लेट्स से किसी की लिमिट है 50,000, तो जो पर्सन इंडिविजुअल रहता है वो सिर्फ उस 50,000 तक ही खर्च कर सकता है, उसके ऊपर की उसको परमिशन नहीं होती खर्च करने की। और जो वो 50,000 खर्च करता है वो एक्चुअली उसका खुद का पैसा नहीं होता, वो बोरोड मनी होता है। तो ये बात हो गई एक इंडिविजुअल की। अब यहीं पे जब हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर कंट्री की, तो उसको हम बोलते हैं डेट सीलिंग। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, जो वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी है। हाल ही में उसके बारे में खबर आई कि वो कंट्री एक्चुअली में अपनी डेट सीलिंग लिमिट क्रॉस करने वाली है या उसे टच करने वाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन कंट्री ने इतना ज्यादा बोरो कर लिया अदर कंट्रीज से कि उसने मतलब अपनी लिमिट ही खत्म कर दी। और मैं आपको बता दूं कि यूएस की डेट सीलिंग लिमिट कोई छोटी मोटी नहीं थी, बल्कि 31.4 ट्रिलियन डॉलर थी। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा $1 बिलियन होता है 8,000 करोड़, अगर हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें। तो आप सब कमेंट सेक्शन में बताइए कि 31.4 ट्रिलियन डॉलर्स इंडियन रुपीज में कितना होता होगा। तो हम आप आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि एक्चुअल में ये डेट सीलिंग लिमिट बढ़ाई कैसे जाती है। तो देखिए, इसमें जो ऑपोजिशन पार्टी होती है और जो रूलिंग पार्टी होती है, इसमें दोनों का सहयोग होना कंपलसरी है, वरना कोई एक रूलिंग पार्टी सिर्फ इसे बढ़ा नहीं सकती है। और बता दूं कि मैं आपको यूएस में अब तक डेट सीलिंग इससे पहले भी कई बार बढ़ चुकी है और वो नंबर है 78 टाइम्स। कुछ रूलिंग पार्टी ने बढ़ाई और कुछ आपकी जो अभी ऑपोजिशन पार्टी है उन्होंने बढ़ाई। तो यहाँ पे दोनों की सहमति होना जरूरी है, तभी बढ़ सकती है। देखिए, जैसे आपको पता है कि यूएस में दो मेन पार्टीज हैं। कौन कौन सी? एक है डेमोक्रेट्स यानी कि जो रूलिंग पार्टी है, और दूसरी है रिपब्लिकन्स जो कि ऑपोजिशन पार्टी है। तो अब यहाँ पे जो बाइडेन है वो डेमोक्रेट्स पार्टी को बिलोंग करते हैं, तो उनके थ्रू रिपब्लिकन्स को एक नोटिस भेजा गया जिसमें लिखा था कि हम दोनों मिलकर क्या करते हैं, यूएस की डेट सीलिंग लिमिट को बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो जस्ट टच होने वाली है। अब जाहिर सी बात है कि रिपब्लिकन्स वाले जो थे, जो ऑपोजिशन पार्टी है, वो इतनी आसानी से तो मानने नहीं वाले। तो उन्होंने कुछ शर्तें रखी। अब वो शर्तें क्या थी? वो शर्तें ये थी कि आपको अपने एक्सपेंसेस कट करने पड़ेंगे, आपको वेलफेयर एक्सपेंसेस यानी कि जो पीपल के हित में जो कुछ एक्सपेंसेस है उन्हें बढ़ाना। अब अगर ये ऐसा करती, जो रूलिंग पार्टी यानी कि जो बाइडेन की डेमोक्रेट्स पार्टी वो ऐसा करती, तो ये कहीं ना कहीं उनके आने वाले इलेक्शन के लिए बहुत मुसीबत का काम हो जाता। मगर यहाँ पे उनकी मजबूरी थी, तो उन्हें मजबूरन इन कंडीशंस को माननी पड़ी और फिर आपस में दोनों की सहमति हुई और फिर फाइनली वो जाके बढ़ गई डेट सीलिंग लिमिट। तो अब हम जानेंगे इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में क्या पड़ेगा, यूएस इकोनॉमी में, अगर डेट सीलिंग लिमिट नहीं बढ़ती है तो हाल ही में एक स्पीच में जो जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएस है उन्होंने एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हम डेट सीलिंग लिमिट अपनी नहीं बढ़ाएंगे तो सून वी आर गोना रन आउट ऑफ कैश। इसका मतलब वो अपने कैश से बिल्कुल हाथ धो बैठेंगे और उनके पास अपने बेसिक एक्सपेंस को खर्च करने के लिए ही उनके पास कुछ भी पैसा नहीं बचेगा। तो इसलिए सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ता अगर वो डेट सीलिंग लिमिट नहीं बढ़ाते, तो पड़ता उनके ऑब्लिगेशंस के ऊपर, यानी कि जो भी उनकी जिम्मेदारी, जो भी उनकी लाइबिलिटीज है उसके ऊपर। यानी कि जो भी उनके फेडरल बैंक के खर्चे थे उन्हें पे ऑफ नहीं कर पाते, जो भी उनके फेडरल एम्प्लॉयज थे उनको पे ऑफ नहीं कर पाते, जो भी उनके रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, जो भी एक्स्ट्रा खर्चा आता है गवर्नमेंट का, वो सारे के सारे पूरे नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ा और मेजर खर्चा तो उनका यही था। जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती अगर डेट सीलिंग लिमिट नहीं बढ़ाते, वो थी इंटरेस्ट पेमेंट्स का। समझिए इसे। देखिए, ऑलरेडी यूएस ने 31.4 ट्रिलियन डॉलर्स का लोन ले रखा है। अब उसके ऊपर इंटरेस्ट जो चार्ज हो रहा है वो भी बहुत हाई रेट से हो रहा है। देखिए, आप ये चार्ट दिख रहा होगा आपको, इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना हाई चला गया था। हालांकि वो अभी 6% पे आके रुक गया है, मगर उनको ईयर टू ईयर इंटरेस्ट पेमेंट भी पे करना था। तो अगर वो एक्स्ट्रा लोन नहीं लेते
तो वो एक्स्ट्रा पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट जिनको कर रहा था, जिनसे उन्होंने ऑलरेडी लोन ले रखा है, वो कैसे करते। तो दूसरा मेन रीजन था उनको ये डेट सीलिंग लिमिट बढ़ाने का, वो था इंटरेस्ट पेमेंट करना। जो तीसरा पॉइंट है वो दूसरे पॉइंट से ही रिलेटेड है कि अगर वो इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पाते तो उनकी इकोनॉमी या उनकी ओवरऑल वैल्यू पूरे वर्ल्ड में डाउनग्रेड हो जाती, यानी कि उनका डॉलर की वैल्यू कम हो जाती एज कंपेयर टू अदर करेंसीज इन द वर्ल्ड। कि अगर मान लो कोई कंट्री के बारे में ये फैल जाता, खुद ही सोचिए कि अगर पूरी दुनिया में कि इनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि अपना खुद का इंटरेस्ट पेमेंट दूसरे कंट्री को कर पाए, तो उसकी सोचिए खुद ही पब्लिक इमेज कैसी बन जाएगी। तो डाउनग्रेडिंग भी एक मेन रीजन था उनको डेट सीलिंग लिमिट बढ़ाने के लिए। अब बात आती है, कोई भी कंट्री अगर किसी को लोन देती है तो ऐसे फ्री में तो दे नहीं देती, बदले में कुछ ना कुछ एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी तो रखना पड़ती है। तो जब यूएस गवर्नमेंट किसी से लोन लेती थी तो अपने बदले में बॉन्ड्स रखती थी, तो उन्होंने इतने बॉन्ड्स गिरवी रख दिए थे कि जो एसएनपी है उन्होंने उनके AAA रेटेड बॉन्ड्स को कम करके AA रेटेड कर दी, यानी कि उनकी बॉन्ड्स की वैल्यू भी गिरा दी, इतना लोन उन्होंने ले रखा था, जिसका कॉस्ट यूएस इकोनॉमी को भुगतना पड़ा कुछ पेमेंट करके, यानी कि $1.13 बिलियन का। लेकिन आप सोच रहे हो कि इतना बड़ा लॉस, लेकिन अगर ये लॉस नहीं भुगतते ना तो इससे बड़ा नुकसान इनको आगे चल के हो जाता। अब वो कैसे होता, यानी कि वो अपना इंटरेस्ट पेमेंट नहीं पे कर पाते। जब वो अपना इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पाते तो उससे क्या होता, यील्ड रेट शूट अप कर जाता, और जैसे ही यील्ड रेट शूट अप कर जाता उससे क्या होता, तुरंत बैंक्स जो भी है, जितने भी बैंक है वो इंटरकनेक्टेड रहते हैं इस पूरे फाइनेंशियल सिस्टम से, तो बैंक एक के बाद एक फॉल आउट हो जाते हैं और डूब जाते हैं। और हाल ही में मूडीज जो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर ऐसा होता, यानी कि यूएस डेट सीलिंग लिमिट अगर क्रॉस कर देती और उसे अपनी लिमिट नहीं बढ़ाती, तो उससे अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलियन जॉब्स जाने का खतरा था। अब बात करते हैं कि यूएस को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उन्हें अपनी डेट सीलिंग लिमिट इतनी ज्यादा बढ़ानी पड़ी। तो उसके पीछे का सबसे मेन रीजन है और सबसे बड़ा रीजन है फिस्कल डेफिसिट। आइए इसे आसानी समझते हैं। देखिए, फिस्कल डेफिसिट और कुछ नहीं बल्कि वो एक पर्टिकुलर टर्म है जिसका मतलब होता है कि जब एक कोई भी गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स इतने ज्यादा बढ़ा लेती है कि उसके जो इनकम्स होती है वो सोर्सेस कम पड़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे यूएस की एक्सपेंडिचर है 100 रुपए का और उनकी इनकम है 80 रुपए की, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उनको 20 रुपए का उधार लेना पड़ रहा है बाहर से। तो इसका मतलब होता है यूएस की गवर्नमेंट डेफिसिट में जा रही है 20 रुपए के। ही एक मेन रीजन था डेट सीलिंग लिमिट बढ़ाने का और कॉन्टिन्यूसली बढ़ाने का। जैसे मैंने बोला, इससे पहले भी वो लोग 78 टाइम्स ऐसा कर चुके हैं। अब हम आते हैं सबसे मेन मुद्दे पे, जो है हमारा इंडिया। क्या हमारे इंडिया में भी ऐसा कुछ लिमिट फिक्स्ड है क्या हमारी इंडिया भी इस पोजीशन पे जा सकती है जहां भी यूएस है? क्या हमारे इंडिया की भी ऐसी कोई डेट सीलिंग लिमिट रीच हो सकती है क्या? तो आइए इसे समझते हैं। तो इंडिया में ऐसी सच कोई लिमिट तो नहीं है, बट हाँ ये बोल सकते हैं कि एक परसेंटेज ऑफ जीडीपी फिक्स करा गया है। यानी कि जो एक जनरल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो 60% ऑफ द जीडीपी तक लोन ले सकती है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 40% ऑफ जीडीपी तक लोन ले सकती है। अगर उसके ऊपर जाती है तो इसका मतलब वो अपनी डेट सीलिंग लिमिट को क्रॉस कर रही है। सबसे पहली बात तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारे इंडिया की इस टाइम पे कितने परसेंट डेट सीलिंग लिमिट जा चुकी है इन द परसेंटेज ऑफ जीडीपी। आइए लास्ट पार्ट समझते हैं, इससे हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, आप मानो या ना मानो, ये बात तो मानना पड़ेगी कि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया कनेक्टेड है यूएस इकोनॉमी से, क्योंकि वो वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी है। तो अगर यूएस में कहीं ना कहीं झटका आता है तो उससे कहीं ना कहीं इंपैक्ट होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अब भले ही मान रहे हैं कि हमारा इंडिया अब थोड़ा बहुत स्टेबल हो गया है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंपैक्ट तो आता है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर मान लो वो डेट सीलिंग लिमिट नहीं बढ़ाती यूएस, तो उससे क्या होता है, उनके बैंक्स फॉल आउट होते। तो जब उनके बैंक्स फॉल आउट होते हैं तो बैंक्स कहीं ना कहीं ओवरऑल इंटरकनेक्टेड है पूरे वर्ल्ड के। तो अगर उनके बैंक्स फॉल आउट होते तो हर जगह अफरा तफरी मच जाती, और उससे होता ये कि इंडियन बैंक्स के लोग में भी प्रेशर पड़ता और वहां से भी लोग अपना पैसा विड्रॉ करना चालू कर देते, जहां पे कहीं ना कहीं इंपैक्ट हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पे आता और मेजरली पड़ता उसका असर बैंकिंग सेक्टर के ऊपर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो साथ में ही नोटिफिकेशन की बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक ऐसी वीडियोस पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।